हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस कोचिंग क्लासेस में। फाइनली दोस्तों आज आप लोगों का सीटेट एग्जाम समाप्त हो गया। सुबह वाले शिफ्ट में मीन्स दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर सेकंड था और शाम वाले शिफ्ट में पेपर फर्स्ट था। दोस्तों हम आशा करते हैं कि सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। दोस्तों पेपर दे करके आप लोग घर पर आ गए होंगे और जल्दी से दोस्तों मैच कर लीजिए आंसर की अपनी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आंसर की मैच करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस क्लास में हम आपको दोस्तों पेपर 2 की CDP यानी कि दोस्तों बाल विकास की 30 प्रश्नों की सटीक आंसर की कराने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों ये मैच करिए कि इतने प्रश्न आपके सही हुए और कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे ये आपका जो है कि मेन टेस्ट बुकलेट कोड आपका आई है। दोस्तों आपका कोई भी कोड हो, ठीक है, प्रश्न आपके सेम थे, ऑप्शंस भी सेम थे, बस केवल उनके सीक्वेंस को बदल दिया गया था, ठीक है। तो आप जरूर मैच करिए कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था फर्स्ट नंबर का प्रश्न कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। 4 ऑप्शन आपका दिया गया था। पहला ऑप्शन था मासूम और आश्रित, दूसरा ऑप्शन था आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, और तीसरा ऑप्शन था ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, और चौथा ऑप्शन था कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। तो दोस्तों इसका सटीक और एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर थर्ड ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना वाले अगर ये ऑप्शन टिक किया होगा दोस्तों तो आपका ये क्वेश्चन आपका सही हुआ, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था सेकंड नंबर का प्रश्न है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। 4 ऑप्शन दोस्तों जल्दी से दोस्तों देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी से दोस्तों हम आपको आंसर की ही बता दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। अगर ये वाला ऑप्शन आप टिक किए होंगे तो आपका आंसर आपका सही होगा, चाहे दोस्तों ये किसी भी ऑप्शन में हो, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और ये अभिकथन और कारण से पूछा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। प्रश्न था हमारा कि अभिकथन दिया गया था कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने वाले के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण दिया था जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो दोस्तों इसका सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि दोस्तों आपका अभिकथन तो सही है लेकिन इसका जो कारण दिया गया है ये आपका गलत है। तो दोस्तों यदि आप टिक किए होंगे ए सही है लेकिन आर गलत है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए थे। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। अगर ये वाला ऑप्शन दोस्तों आप टिक किए होंगे तो आपका ये वाला भी प्रश्न सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से दोस्तों, केवल आंसर की देखेंगे हम लोग जल्दी। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खाली स्थान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरणीय कारक, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यदि आपका मेन बुकलेट टेस्ट जो है आई है तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, और यदि आप किसी भी ऑप्शन में अगर पर्यावरणीय कारक दिया है तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों, एकदम सटीक और सही आंसर की आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। पूछा गया है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से आप लोग बताएं क्या होगा। आप लोग दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। 6 नंबर का प्रश्न है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती हैं। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इसको मैच करिए, इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा गया था। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ही हो जाएगा। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन और बिलीव मीन्स विश्वास को दर्शाता है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आप लोग बताइएगा क्या आंसर होगा।
पूछा गया था प्रश्न कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में लगातार आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चौथा ही सही हो जाएगा। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। अगर ये वाला ऑप्शन दोस्तों आप टिक किए होंगे तो आपका सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये भी अभिकथन और कारण से पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। और कारण दिया है यहाँ पे कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, तो इसका सटीक आंसर हम आपको बता दें, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अभिकथन तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। अगर ये दोस्तों आपने टिक किया होगा तो आपका ऑप्शन सही है, यानी तीसरा वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका जो आंसर है या तो आपका मनोसामाजिक विकास होगा या तो भावनात्मक विकास होगा। इन दोनों में से दोस्तों आप लोग बताइए कौन सही होगा। ठीक है, ये कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर हम बता दें जल्दी से। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी सुविचारित भी है, अनुकूलित भी है, विभेदित भी है, इसलिए इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा, ये तीनों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर दोस्तों जल्दी से हम लोग देखते हैं। अभिकथन और कारण का प्रश्न पूछा गया है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण दिया है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, अगर आप इन्हें ए और आर दोनों गलत है, यही सही होगा। अगर इसको टिक किया होगा तो आपका आंसर ये सही है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका यही हो जाएगा, 13 का 4 वाला हो जाएगा, यानी अभिकथन भी गलत है और कारण भी आपका गलत है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न में इसका दोस्तों हम बताते हैं आंसर क्या होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? लेव वाइगोत्स्की के बीच भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो इसका चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ये आंसर दोस्तों अगर आपने टिक किया होगा तो सही है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों जल्दी जल्दी हम आपको आंसर की ही प्रोवाइड कराएंगे और जल्दी से आप मैच करेंगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि यही वाला आंसर सही हो जाएगा। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर दोस्तों मैच करेंगे आप लोग क्या होगा। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। अगला प्रश्न है, ये पूछा गया था कि लॉरेंस कोहलरबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? लॉरेंस कोहलरबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ही, यानी बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 17 था। 18 पे चलते हैं। 18 वाला प्रश्न दोस्तों है, ये पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खाली स्थान अधिगम की ओर ले जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खोज आधारित। अगर ये दोस्तों आपने टिक किया है तो आपका सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, यानी कि व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये पूछा गया था आपसे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताता है कि, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये आपसे पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? सबसे अधिक संभावना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है विदाउट डिले दोस्तों, जल्दी से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ही, स्वलीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। अगर ये ऑप्शन दोस्तों टिक किए होंगे आप तो सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में चलते हैं, ये अभिकथन और कारण का प्रश्न है, इसको देखते हैं कितने लोग बताते हैं दोस्तों। अभिकथन दिया गया और कारण, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। इसके बाद है कारण दिया गया, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो दोस्तों अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि बचना चाहिए दोस्तों ये नहीं होगा, इसलिए आपका यहाँ नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये भी पूछा गया था, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, फिर ये अभिकथन और कारण से पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि अभिकथन एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है, शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, कारण भावनाएं व्यक्तिपरक और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ए सही है अभिकथन, लेकिन आपका कारण गलत है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अभी तक हम 26 प्रश्न करा चुके हैं दोस्तों। इन 26 प्रश्नों में दोस्तों देखिए कितने प्रश्न आपके सही हुए। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये पूछा गया था आपसे कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? यही जो है विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आज की क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न, आपके आंसर की का समावेशी कक्षाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों और अंतिम है, और सीडीपी का पूछा गया था कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, कारण बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो दोस्तों अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो है कारण अभिकथन की व्याख्या करता है, यानी पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये रहा आपका पेपर 2, यानी पेपर 2 में जो है कि सीडीपी के 30 प्रश्न रहे। 30 प्रश्नों दोस्तों मैंने आपको आंसर की कराई, और इन 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न दोस्तों सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए।